मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूं और इस नए वीडियो के अंदर आज जो अपन सीखने वाले हैं, मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, वो है लघुत्तम समापवर्तीय, जिसको संक्षेप में शॉर्ट के अंदर लस, बार बार ये शब्द यूज करेंगे, लस यानी एलसीएम। और दूसरा अपना टॉपिक है आज का महत्तम समापवर्तक, मस, जिसको संक्षेप में कहते हैं यानी एचसीएफ। देखो ये जो वीडियो है यह कक्षा चतुर्थी से लेकर कक्षा 12 तक ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। हम जब भिन्नों की जोड़ बाकी करते हैं तो उसके अंदर भी हमको लस निकालने पड़ते हैं। तो यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं अलग अलग विधि है, जो विधियां इसकी वो सरल से सरल विधि से लेकर छोटी से छोटी विधि वो मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, हम यह देखते हैं कि लस क्या होता है। लस यानी लघुत्तम समापवर्तीय वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी वो छोटी से छोटी संख्या होती है। अब जैसे प्रश्न लिया अपन ने 4 व 6 का लस ज्ञात कीजिए। एक पहली विधि लेते हैं, बिल्कुल सरल विधि, जिसको अपन किस प्रकार से करते हैं ये सीखना। देखिए, तो सबसे पहले 4 के गुणज निकालना है। तो गुणज वो चीज होती है, जैसे अपन 4 का पहाड़ा लिखे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी किसी भी संख्या को 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस प्रकार से गुणा करने पर हमें गुणज प्राप्त होते हैं। तो हम सबसे पहले 4 के गुणज लिखते हैं। 4 के गुणज, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 साते 28, 4 आठे 32, 4 नम 36, 4 दह 40 और 44। तो ये 4 के गुणज है। इसी प्रकार से 6 के गुणज, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्तू 42, 6 आठ 48, 6 नम 54, 6 बाय 60। तो इस प्रकार से गुणज जो होते हैं, किसी भी संख्या को 1 2 3 4 5 से गुणा करने पर हमें गुणज प्राप्त होते हैं। अब क्या लिखा, दोनों में सार्वगुणज, दोनों में ऐसी संख्याएं जो कॉमन है मिल रही। देखिए अपन यहां से शुरू करते हैं, 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जो सार्व, जो दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, दोनों में सार्वगुणज एक है अपने पास, देखो 12, फिर 16 इसमें नहीं है, 20 भी नहीं है, 24, ये देखो 24 इसके अंदर आया, 24 इसके अंदर भी आया। तो दूसरा जो सार्वगुणज हो गया वो आया 24। तो इस प्रकार से हमें दोनों में सार्वगुणज और भी मिलेंगे, लेकिन ज्यादा आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डॉट डॉट लगा दीजिए। सबसे छोटा गुणज, तो सबसे छोटा देखिए कौन सा इसके अंदर, वो है 12। तो इसका मतलब लस बराबर 12, यानी 12 जो एक ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या में प्राप्त हो गई है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है। 4 का भाग 12 में जा रहा है, 4 3 12, 6 का भाग 12 में जा रहा है, 6 दूनी 12 दो बार, तो ये छोटी होनी चाहिए। वैसे 24 में भी जा रहा है, लेकिन दोनों में वह संख्या छोटी होनी चाहिए। इसी प्रकार से और देखिए, क्वेश्चन और ले रहे हैं, 9 व 12 का लस ज्ञात कीजिए। वही तरीका देखिए, 9 के गुणज, यानी 9 का अपन पहाड़ा लिखते देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नवे 81, 9 दाएं 90, यहां तक लिख दीजिए। फिर और आगे पहाड़ा बढ़ा सकते हैं।
फिर 12 के गुणज देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 नम 108, 12 दाई 120। इस प्रकार से हमने ये पहाड़ा लिखा। अब क्या लिखा है, दोनों में सार्वगुणज। अब देखिए यहां से मिलाना शुरू करें, 9 9 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 18 के बाद 27 इसमें नहीं है, 36 ये देखिए 36 मिल रहा दोनों के अंदर, ये 36 आ रहा है। तो दोनों में सार्वगुणज क्या हुआ, 8 टू 36। और देखते हैं आगे 45 इसमें नहीं है, 54 नहीं, 63 इसमें नहीं, 72 इसमें 72 आ रहा है, इसमें 72 आ रहा है। तो ये देखो 72 या 72, तो दूसरा हो गया अपना पास 72। तो इस प्रकार से हम लोग और भी दोनों में सार्वगुणज ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे का जो बिंदु है सबसे छोटा गुणज, अब देखिए दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 36, तो ये छोटा आया 36, अतः लस हमें प्राप्त होगा 36। तो इस प्रकार से इसका ये हल और ये 36 उत्तर। अब क्या कर सकते हैं, 9 का भाग दीजिए 36 में, 9 चौक 36, 12 के दीजिए 12 तिया 36। तो ये छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त हुई है जिसको हमने लस निकाला है। हम अब दूसरी विधि ले रहे हैं, देखिए दूसरी विधि है अपने पास, 4 6 8 का लस ज्ञात कीजिए। अब इसको हम संक्षिप्त विधि भी कहते हैं। अब इस संक्षिप्त विधि से देखो ये ऐसे खंड बनाने, हमने लिखा देखो 4, हमने लिखा 6, हमने लिखा 8। अब यहाँ पर देखो इससे मैंने एक पूर्व वीडियो के अंदर जो भाजकता के जो नियम सिखाए, अगर भाजकता के नियम हमने अच्छी प्रकार से जो रूल है वो अगर हमको अच्छे प्रकार से याद है तो ये काम जो है बहुत आसान होगा। देखो इनमें तीनों में 2 का भाग जा रहा है, देखिए 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब देखो 2 का जा रहा है, 2 में 2 का भाग एक बार, 3 का 3 लिख दीजिए, नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 2 का लगा दीजिए, देखो 1 का 1, 3 का 3, 2 एका 2। अब दोनों में 3 का भाग लगाइए, 1 का 1, 3 में 3 का भाग 1 और 1 का 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये जो है ये गुणनखंड इस प्रकार से किए हैं। अब यहाँ पर ये संख्या देखिए 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यहां से ये संख्या लिखी है। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है इन संख्याओं 4 6 8 का जो लसागु प्राप्त हुआ है वह 24। भाग देके देख लीजिए, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिरी 24, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है और वह छोटी से ये छोटी संख्या इस प्रकार से हमने प्राप्त की है। इसी प्रकार का हम एक प्रश्न नंबर 4 ले रहे हैं, 15 18 24 का लसागु ज्ञात कीजिए। तो यह देखो 15 18 ये 24। अब अपन देखते हैं इसके अंदर भाग अपन 2 से स्टार्ट कर सकते थे, तो 2 से अपन ने किया। 15 में भाग नहीं जा रहा है, 15 का 15 उतार दीजिए, 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो यहाँ 2 का भाग इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो 3 का भाग लगा है, 3 का देखो तीनों में जा रहा है, तीनों पंजे 15, 3 3 9 और 3 चौक 12। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इन तीनों संख्याओं में ऐसा कोई भी भाग देने योग्य संख्या नहीं है जो कम से कम 2 में जाए। इसमें 2 का जा रहा है तो इसमें 2 का नहीं जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है, 5 का इसमें जा रहा है तो 5 का इसमें नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना काम समाप्त कर सकते हैं। हम सीधा कैसे करते हैं, देखो लसागु 2 इंटू 3। अब ये संख्या भी लिख दीजिए, 2 इंटू 3, ये वाली संख्या भी इंटू में लिख दीजिए। पहले यहाँ 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 4 इंटू 5। इस प्रकार से ये संख्याएं हमको लसागु में सीधी लिखी जा सकती है। इनका आपस में गुणा करना है। अब देखो गुणा बहुत सरल है, पहले 2 और 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि 10 होते हैं, इनका गुणा कीजिए।
4 3 12, 12 3 36 और 2 और 5 का गुणा 2 पंजे 10। तो इस प्रकार से ये जो संख्या है 15 18 34 का लस हमें प्राप्त हुआ है 360। अब अपन 4 अंकों वाली संख्या ले, 4 जो संख्या वाला ले रहे हैं सवाल 12 16 24 और 36 का लसअ ज्ञात कीजिए। यानी 4 संख्याओं का लसअ किस प्रकार से निकालते हैं वो भी अपन लेते हैं। देखिए मैं संख्या लिखना देखो 12 16 24 और 36। देखिए 2 का भाग लगा देते हैं, सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का 2 छंग 12, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 36 में लगाओगे 18 बार जाएगा। फिर 2 का जा रहा देखो 2 का 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 का भाग 12 में, 2 छंग 12, कॉमा लगाइए 2 का भाग 18 में, 2 नंग 18। अब देखिए 2 का भाग लगा सकते हैं, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 का 3 उतार लीजिए, भाग नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 उतार लीजिए, नहीं जा रहा है भाग। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 देखिए 3, 2 को छोड़ दीजिए एक बार, 3 का लगा दीजिए पहले, 3 एकम 3, 2 में नहीं जा रहा छोड़ दीजिए, 3 एकम 3 और 3 3 9। तो अपने पास क्या बचा है 2 और 3, और चाहे तो उसके जैसे भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 का भाग 1 का 1, 2 में 2 का भाग 1, 1 का 1, 3 का 3 उतार दीजिए, अब 3 का भाग लगाइए, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 3 1 का 3। इस प्रकार से देखिए ये संख्या है 2 2 2 2 4 बार है, 2 2 2 2 ये 4 बार आ गई, 1 2 3 4, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे कर दीजिए 3 इंटू 3, अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इंटू 3 इंटू 3 9, गुणा कर लीजिए 16 9, यह आएगा 144। तो इस प्रकार से 4 संख्याओं का भी हम लसअ ज्ञात कर सकते हैं। संख्या 4 हो चाहे 5 हो 3 हो 2 हो, इस प्रकार से ये संक्षिप्त विधि से हम लसअ कर सकते हैं। अब आगे का टॉपिक मैं ले रहा हूं मस। मस यानी महत्तम समापक लेने से पहले वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं मस। मस यानी महत्तम समापवर्तक HCF। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। पहली विधि ले रहे हैं, देखिए इसके अंदर 12 व 18 का मस ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड 18 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, इधर हमने गुणज किए थे और यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड का मतलब उसके अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है। 12 में देखो 1 का जा रहा है, 12 में 2 का जा रहा है, 3 चौक 12, 3 का जा रहा है, 4 3 12, 6 का जा रहा है, 6 दूनी 12, फिर 12 का जा रहा है। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड 18 में देखो 1 का जा रहा है, 2 नंबर 18, 3 छंग 18, 3 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं, 6 का जा रहा है, 6 3 18, फिर 9 का जा रहा है, 9 दूनी 18 और 18 का 18। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब दोनों में सार व गुणनखंड, दोनों में सार गुणनखंड कौन कौन से देखो, सार गुणनखंड वैसे तो 1 भी है तो 1 लिख सकते हैं, ये 1 आया, दोनों में कॉमन है, ये देखो 2, ये 2 भी आया, यहाँ पे 3, ये 3 भी आया, 3 भी लिख दीजिए, 6 इसमें ये 6 भी आया, 6 भी लिख दीजिए। तो दोनों में जो सारे गुणनखंड है 1 2 3 6, सबसे बड़ा गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है देखिए इसके अंदर, वो 6 है। तो अतः मस बराबर 6, ये अपना आंसर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो हमने संख्या लिखी है ये 6 जो उत्तर प्राप्त है, 6 का भाग दीजिए, ये बड़ी से बड़ी संख्या 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो इस प्रकार से ये मस अपन ने किया। यहाँ पे जो संक्षिप्त विधि है उसके अंदर हमने यहाँ पे जो लस किया
तो इस प्रकार से ये जो म स की विधि है ये संक्षिप्त विधि है। इस विधि से आराम से इसको ल स किया जा सकता है। अब इसके अंदर हम ल स और म स के अंदर आगे के क्वेश्चन लेते हैं। और जो विधि अपने पास है वो नेक्स्ट विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इस विधि से हम लोग ल स और म स दोनों ज्ञात करेंगे। जो प्रश्न नेक्स्ट ले रहे हैं 40, 36 और 126 का ल स व म स दोनों ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि जो ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर ये जो 40, 36 और 126 है, अब इनमें किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, यहाँ पर यह करने के लिए हमें भाजकता के नियम सभी ध्यान दीजिए। इससे पूर्व मैंने एक और वीडियो बनाया भाजकता के नियम, वह पूरा वीडियो अगर अपन अच्छे ढंग से इसको सीखेंगे, उसको समझेंगे तो यह अभाज्य गुणनखंड आराम से हम लोग इसको कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 40, अब 40 के अंदर इकाई का अंक 0 सम है, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 में 2 का भाग 2 एकम 2, 0, 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इकाई का अंक सम है देखो 2 का, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अठे 16, 2 का भाग 18 में 2 नम 18। अब देखो 3 का जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। इसी प्रकार से देखो 12 में और इकाई का सम है 2 6 12, 2 तिया 6। अब यह 2 का नहीं जाएगा, देखो 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का, तीनों 7 21 और 7 एकम 7। ये जो काम किया है इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। अब देखो इस प्रकार से खंड बनाना है, सभी ध्यान से देखिए। हम अगर यहाँ खंड बना के करेंगे तो गलती की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ये 40, ये 36 और ये 126 के खंड के अनुसार इसको कैसे जमाते हैं वो देखिए। सबसे पहले 40 देखिए, 2 2 2 5, ये आगे देखो। अब ये 2, ये दोनों 2, ये इसके नीचे आया, 2 इसके नीचे आया, 3 3 देखो इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, अलग खंड में जाएगा। ये भी 3 अलग खंड में जाएगा। अब देखिए 2, ये 2 के नीचे यहां से शुरू होगा, 3, ये 3 इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे नहीं, 3 के नीचे जाएगा, ये 3 इस 3 के नीचे जाएगा, ये 7 ये अलग खंड में जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये खंडों को किस प्रकार से जमाया गया है ये हमें सीखना है। अब म स का जो नियम है देखिए, ये खंड देखिए तीनों मिल रहे हैं, तीनों में जो मिल रहा है वो लिखना है। 2 इसमें तो ये खाली ये नहीं आएगा, खाली नहीं, ये पूरा एक खाली पड़ा है, खाली। यानी कहने का मतलब है म स के अंदर अगर 3 संख्या है तो तीनों में वो संख्या होनी चाहिए, वो ही आएगा। तो म स आया 2। अब ल स के अंदर सबकी बारी है, इस खंड में से ये 2 लिया, इस खंड में से भी 2 पूरा है या नहीं, ये 2 लेना है, इसमें से भी 2, इसमें से 5, इसमें से देखो 3, इसमें से 3 और इसमें से 7। यानी हर एक खंड में से हमको एक एक संख्या लेना है, 2 2 2 5 3, इसमें से 3 और इसमें से 7। अब यह गुणा करना देखिए, अब यह गुणा हम थोड़ा सरल तरीके से ध्यान कर सकते हैं। गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पहले यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ 8, यहाँ 8 गुणा कीजिए। यहाँ पे देखिए अब 8 कर लिया, यहाँ 4 पे कर लीजिए और सरल हो जाएगा। और सरल करके इसको 2 दूनी 4 कर लीजिए पहले, फिर इसका गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, फिर इसका गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 9 7 63, ताकि गुणा जल्दी हो। 63 देखो 4 का 4, इसको 10 से किया 630 आ गया, देखो 10 से किया 630। अब ये गुणा कर लीजिए, इस प्रकार से ये गुणा आएगा। देखो 4 को 0 से किया 0, 4 3 12, हासिल 1, 6 4 24 और ये आया 25। तो इस प्रकार से इन तीनों जो संख्याओं का जो लस हमने प्राप्त किया है 2520 और मस प्राप्त किया है 2। और एक क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 और 92। अब अगर भाजकता के नियम जिन विद्यार्थियों को याद है वो काम फटाफट करेगा। देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा,
12 हो गए, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, ठीक है ना। 18 तिया 36 कर सकते हैं वापस, ठीक है ना। 18 दूनी 24, 18 तिया 36, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ 2 का लगा सकते हैं अपन। यहाँ पे देखिए वापस, अगर 2 का जा रहा है तो पहले 2 की बारी आएगी। देखो 2, 2 एकम 2, एक बचा, 2 आठे 16। फिर यहाँ पे देखो 2 का जा रहा है, जहां तक हो सके 2 से शुरू कीजिए। 2 नहीं हो रहा तो 3, 3 नहीं हो रहा 5, इस प्रकार से भाग लगाना है। अब देखो 2 का भाग 18 में, 2 नम 18, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 3 3 9 और 3 एक 3। अब यहाँ से 2 से शुरू कीजिए, 2 का भाग 18, 2 नम 18, 0, फिर 2 का जा रहा है, 2 चौक 8, एक बचा, 2 पंजे 10, 2 का नहीं जा रहा, 3 का लगाना है भाग, ये 3 का भाग, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 15 3 45, वापस गुणा करके देख लीजिए, 3 का, तीनों पंजे 15 और 5 में 5 का, 5 एकम 5। इसी प्रकार से 2 का जा रहा देखो, 2 नम 18, ये 2 नम 18, एक बचा, 2 छंग 12, 2 नम 18, एक बचा, 12 हो गए, 2 छंग 12, फिर 2 का देखो, 2 चौक 8, 2 आठे 16, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 का, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से ये जो काम किया है, ये हमने अभाज्य गुणनखंड किए, और अभाज्य गुणनखंड के अंदर इन संख्याओं का वापस गुणा करोगे, ये संख्या आ जाएगी। इनका गुणा करने पर यह संख्या 144 आनी चाहिए। इस प्रकार से मिला सकते हैं। अब खंडों को जमाना, 2 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 2 बार, ये जमा कर 2 बार। अब किसकी बारी, 180, 2 कितनी बार है, 2 बार, यह 1 और 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो इसके 3 के नीचे आएंगे 3, ये 3 के नीचे 3 आ गया, 5, ये अलग खंड बनाएगा 5। अब अपने पास 2 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4, यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं, ये 5 और ये 6 बार लिख दिया। तो बाकी संख्या 3, तो 3 इसके नीचे आएगा, इसके नीचे नहीं, 3 ये 3 के नीचे आ गया। अब देखो जो मात्रा है, पूरा खंड मिल रहा है, देखो ये पूरा खंड मिल रहा है 2, यह 2, ये पूरा खंड मिल रहा है, यह 2, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, पूरा मिल रहा है, ये नहीं 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 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी मास आया 12, 12 का भाग इसके अंदर देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, ये मास। अब लस, लस हमें सभी में से एक एक संख्या देखो, 2, इसमें से लिया 2, इसमें से भी 2, इस खंड में से भी 2, इसमें से 3, इसमें से ले लीजिए 3, इसमें से 5, इसमें से 2 और इसमें से 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गुणे की बारी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 कम 16 16 32 16 48, यहाँ तक गुणा कर लीजिए पहले, यह 48 इंटू, पहले इसका गुणा कर लीजिए, देखो ये 5 इंटू 2 10 और 3 दूनी 6, इसका गुणा कर लीजिए अलग, इंटू 6। गुणा किस प्रकार से सरल करना है वो तरीका भी सीखना है। 10 से गुणा कर लीजिए, देखो 480 हो गए, सीधे 10 से 0 लगाया। अब 6 से गुणा करना है, 6 को 0 से किया 6, 8 छंग 48, 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 चौक 24 और 4 28। तो ये इस प्रकार से हमें 28 80 जो प्राप्त हुआ है वो लस। अब लस का मतलब क्या है, 144 180 192, इन तीनों का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा, कोई विशेष नहीं बचेगा। अब देखो अपन शुरू करें घातांक विधि। घातांक विधि शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अपन देखेंगे घातांक विधि क्या है। घातांक विधि ये चीज है, देखो घातांक विधि के अंदर खंड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग किस प्रकार से इसको करते हैं, देखो इसको पहले 144 लिखा देखो, 144 दो 4 बार है, 1 2 3 4 और 3 इंटू 3, या 3 इंटू 3 घातांक बना दीजिए। 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार। घातांक के रूप में लिखना,
180 देखिए, दो कितनी बार है? दो बार, एक बार, दो बार, तीन, दो बार, एक बार, दो बार और एक पांच। घातांक में बदलिए, दो कितनी बार है? दो बार, तीन कितनी बार है? दो बार और पांच का पांच। 192, दो कितनी बार है? यहां से भी देख सकते, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक अपने पास है तीन। अब दो कितनी बार आया अपने पास? ये 6 बार। और तीन कितनी बार आया? एक। तो घात एक भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मास में ध्यान दीजिए, तुलना करेंगे तीनों की। आधार दो, आधार दो, आधार दो। इसके अंदर छोटी घात, दो घात चार, दो घात दो, दो घात छह, यानी दो घात दो आएगा इसके अंदर। छोटी घात लेना है। अब तीन, तीन घात दो, तीन घात दो और तीन घात एक, तो इसका मतलब छोटी घात तीन घात एक। अब देखो पांच इसमें नहीं है, और इसका मतलब जो खंड पूरे मिल रहे हैं, इसका मतलब आधार को देखना है। आधार या दो था दो आ गया, तीन था तो तीन आ गया। अब पांच इनमें नहीं है तो पांच की बारी नहीं आएगी, गुणा कर लीजिए। दो इंटू दो तीन, दो दूनी चार, चार तीन बारह, देखिए 12, ये वापस अपने पास आ गई। ये देखो 12 अपन ने जो म से किया, दो इंटू तीन, ये 12। यानी घातांक विधि से करो चाहे इस विधि से करो, 12 आएगा। अब लॉसा के अंदर देखिए, वो एक बड़ी घात लेना है। आधार दो, आधार दो, आधार दो, तो ये आएगा दो घात छह, बड़ी घात। ये बड़ी घात दो घात छह इंटू यहाँ पर तीन घात दो, तीन घात दो, तीन घात दो, यानी तीन घात दो, बड़ी घात लेना है। 22 सब की आएगी, तो पांच घात एक, यह है पांच घात एक, ये पांच घात एक। सब की बारी में दो की आ गई, तीन की आ गई, पांच की आ गई, सबकी बारी आ गई है। यहाँ पर सबकी बारी आ गई है। गुणा, गुणा करेंगे, दो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तीन कितनी बार है? दो बार, एक बार, दो बार। पांच कितनी बार है? एक बार। अब देखो ये गुणा किया अपने, इधर कर चुके गुणा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तीन दो बार, तीन दो बार, पांच एक बार, यानी इसका गुणा भी ये आएगा क्योंकि ये समान है, तो इसका गुणा भी अपन करेंगे, तो ये आएगा 28, 80। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये तो खंड बनाने की विधि है। अब आज गुणनखंड करो, खंड से इस प्रकार से ल स म स कर सकते हैं, और हम चाहें तो घातांक के रूप में भी इनको कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ल स म से निकालने वाले, कोई भी विधि अपनी जा सकती है, चाहे खंड बनाओ चाहे घातांक विधि से कीजिए। अब एक विशेष बात ले रहे हैं, वो हम सबको जरूर याद रखनी चाहिए। विशेष बात क्या है? अभाज्य संख्याओं का म सदैव एक होता है। जो भी अभाज्य संख्या होती है, दो से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, दो है, तीन है, पांच है, सात है, ये जो अभाज्य संख्या होता है उनका म सदैव एक क्यों? जैसे अपने लिए 3 और 5, 7, 13, 23, ये सभी अभाज्य संख्या है और उनका म सदैव एक ही होता है। फिर दूसरा देखिए, अभाज्य संख्याओं का ल स उनका गुणनफल होता है। कोई भी अभाज्य संख्या, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमें ल स प्राप्त होगा। जैसे देखो 13 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, 13 इंटू 5, 13 पंजे 65, तो इन दोनों संख्याओं का जो ल स है वो 65 है। जैसे संख्या ली 2, 3, 5, अगर इनका ल स निकालना है, तीनों को आपस में गुणा करो, 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो इस प्रकार से ये जो विशेष बात है इसको भी हमें याद रखना है। तो आज सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक, इस पूरे वीडियो को देखना है, कम से कम 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ल स और म श कक्षा चौथी से लेकर 12वीं तक ये जो तुम्हारी जो समस्या प्रॉब्लम होती है, कई विद्यार्थी अटकते हैं, तो ये प्रॉब्लम गणना कार्य किसी के अंदर भी ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज जो मैंने समझाया है उसके पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे डाउनलोड कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।